नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए रीट के पर्यावरण भाग फर्स्ट को लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है? यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है ओजोन परत को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है हाइड्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? तो कितने हैं? 33% होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो यह हमारा कर्नाटक बेंगलोर में है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु की गति को मापा जाता है किससे? तो वह मापा जाता है अमीनोमीटर से मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व ओजोन दिवस है यह हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चाय के बागों में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? चाय के बागों में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो वह कौन सी मिट्टी होती है? वह मिट्टी होती है अम्लीय मिट्टी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेगुड़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो कहते हैं काली मिट्टी को। किसे कहते हैं? तो कहते हैं काली मिट्टी को। अगला क्वेश्चन है ताजमहल के पीले होने का कारण है? तो ताजमहल जो है उसके पीले होने का कारण क्या है? उसका पीला होना अम्लीय वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस राज्य में वन पाए जाते हैं? वह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो यह कहाँ हुआ था? पिलानी में। अगला है सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो किसका होता है? तो वह होता आयोडीन का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से है। किसका संबंध? तो जो हमारा क्या हुआ था चिपको आंदोलन हुआ था उसका संबंध किससे होता है? तो उसका संबंध हमारा उत्तराखंड के राज्य से है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो यह किस रंग में होती है? तो वह नीला में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भिंडी में पाया जाता है, भिंडी में क्या पाया जाता है? भिंडी में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। रबी की फसल कब काटी जाती है? तो मार्च अप्रैल में काटी जाती है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा प्रदूषक गैस कौन सी है? तो वह होती है CO जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो वह है मैग्नीशियम। वर्ष 1992 में रियो शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 संबंधित है तो साधारणीय विकास से संबंधित क्या है? वह हमारा एजेंडा 21 संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है कि भारत का वैश्विक धरोहर स्थल अधिक राज्य में एक से अधिक राज्य में अवस्थित है तो भारत की माउंटेन रेलवे में। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य क्या है? तो वह कौन सा राज्य है? वह हमारा हरियाणा है। अगला क्वेश्चन है कि एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य कहलाती है तो क्या कहलाती है? वह खाद्य जाल कहलाती है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण बताइए तो क्या है? नाभिकीय ऊर्जा है। अगला है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा।
अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ, तो वह हुआ था 1973 में। कब लागू हुआ था? 1973 में। तो ये आज थे आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स।